प्रोत्साहन राशि को लेकर हर बार मिल रहे आश्वासन के बाद शुक्रवार को सफाई कर्मियों ने छठी बार एनजीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार का घेराव किया। इस दौरान झामुमो नेता श्यामल रंजन सरकार के नेतृत्व में अस्पताल प्रबंधन से सफाई कर्मियों ने प्रोत्साहन राशि की मांग की। साथ ही अस्पताल में चल रहे साफ सफाई को भी कर्मियों ने ठप कर दिया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक अस्पताल में साफ सफाई का काम बंद रहेगा। बार बार अस्पताल प्रबंधन द्वारा आश्वासन देने के बावजूद उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर अंततः सफाई कर्मियों ने काम बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सुनिए मामले में क्या कहा झामुमो नेता, सफाई कर्मियों के नेता और अस्पताल अधीक्षक ने। कोविड का पैसा के लिए हम लोग को प्रोत्साहन राशि के लिए अधीक्षक महोदय का दरवाजा खटखटाया है। वर्तमान समय तक अभी तक नहीं मिला पैसा हम लोगों को, और आज हम लोग फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं पैसा। ये जो हम लोग का अधिकार हक का पैसा है प्रोत्साहन राशि, और अगर नहीं भुगतान करता है तो हम लोग निश्चित काल के लिए हम लोग काम से बैठ जाएंगे। रवि नाम था सफाई कर्मचारी, एमजीएम के सफाई कर्मचारी, जिसका प्रोत्साहन राशि का मामला है, जो कि प्रोत्साहन राशि इनको तुरंत दे देना चाहिए था। इतना बड़ा कोविड, जो कि आदमी घर से नहीं निकलता था, मगर ये मजदूर यहाँ पर आके मरीज का सेवा करता था। मगर इन लोग एक सोची समझी साजिश के तहत इनका प्रोत्साहन राशि को रोक के रखा है। अभी ठेकेदार से जब हम लोग यहाँ पर ये लेके 6 बार प्रेशर बनाया, कभी वो बोलता हम लिख दिया, कभी वो बोलता हमको मिल गया, कभी वो बोलता मेरे पास फंड नहीं है। ये क्या तमाशा है? यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं ना, मजाक बना के रखा हो। लेबर क्यों उसका बर्दाश्त करेगा? ये मजदूर का पैसा है, उसका हक और अधिकार का पैसा है। और सुपरिटेंडेंट को जा करके अभी हमने सब कुछ समझा दिया। जब तक मजदूर का वेतन का भुगतान नहीं होगा तब तक काम बंद, हड़ताल। आज से हड़ताल स्टार्ट। क्या आश्वासन नहीं मिला। देखिए, हम अपना तरफ से सब लिखा पढ़ी कर दिया, मगर ठेकेदार नहीं दे रहा, तो हम उनको वही बोला, आप एक ठो यहाँ का अधीक्षक है, आप यहाँ का प्रेसिडेंट है, आपका कलम अगर उससे नहीं हो रहा उसको भगाइए, सेकंड लोएस्ट को लाके मजदूर का पेमेंट कराइए। आप सरकार आपकी, सरकार आपकी बदमाशी सरकार की नहीं है। सरकार ने सब कुछ कर दिया, सरकार का कहीं दोष नहीं है, ये डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है, सरकार के द्वारा पूरा किया गया। हाँ, ठेकेदार कौन है, क्या नाम है? शिवा प्रोडक्शन फोर्स। ठेकेदार क्या नाम है जो नहीं दे रहा पैसा? राजेश, ठेकेदार का नाम है राजेश। तो आज से क्या सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले? एकदम हड़ताल पर आ गया हम लोगों ने। जब तक टोटल कितना 63। पूरा नाम और पद बताइए। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हूँ, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ, और मेरा नाम है श्यामल रंजन सरकार। मेरे तरफ से जितनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी कर दी गई है। उनके ठेकेदारों ने बिल भी दे दिया है। हम बिल एकदम पास करने की अंतिम प्रक्रिया में है, लेकिन ये एक वित्त की वैधानिक प्रक्रिया है कि पहले वो पेमेंट करके तभी दावा की राशि को मांगेंगे। हमने उनसे बार बार अनुरोध किया है कि आज शाम में आप पेमेंट कीजिए, आपका बिल ट्रेजरी जाके कल तक आपको पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वो मतलब इन चीज़ों को और दूसरे चीज़ों से जोड़कर हम मतलब प्रबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार ये यही काम करते हैं, कर्मचारियों को उकसाते हैं। इनका विपत्र जो आता है उसमें हम लोगों को जो चीज़ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए कि हमारे कर्मचारियों को समय से मतलब ईपीएफ मिलता है कि नहीं है, जितना पैसा ये कहते हैं कि कर्मचारियों के खाता में हम जमा करते हैं, हम मतलब हमको बैंक का प्रमाण पत्र दे कि उतना ही खाता जानता है, तो बिल के सामने में ये सब दस्तावेज़ वो सही रूप से देते नहीं हैं हमको, जिसके चलते कि उनके वेतन का विपत्र का सत्यापन नहीं हो पाता है। और वो इस तरीके के हड़ताल करा के प्रबंधन पर दबाव डाल करके और जगह मतलब बिना सत्यापन के अपना बिल पास कराने की कोशिश करते हैं। तो प्रबंधन के तरफ से इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान के लिए हम तैयार हैं, आज वो पैसा दें, कल हम जो है सो उनका बिल पास होगा। हम पहले एडवांस में पैसा नहीं दे सकते हैं उनको। ठेकेदार के द्वारा जिस तरह से दबाव बनाने का प्रबंधन के द्वारा कार्रवाई होगी,
हमने ठेकेदार को लिख के दे दिया है कि अगर इस तरह के किसी हड़ताल की स्थिति होगी तो इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी। तो जैसा कि सर मजदूर कर्मचारी बोल रहे हैं कि आज से वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया जब तक उनको प्रोत्साहन नहीं, इस पर अस्पताल की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अस्पताल का व्यवस्था पे हड़ताल के चलते जो भी होगी, अस्पताल तो रुकता नहीं है। हाउसकीपिंग एंड सैनिटेशन के लोगों को हमने कारपेट एरिया पे दिया है जी, वो संवेदक दूसरे हैं। तो यार ये सर छठी बार इनके द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, हाँ। तो इस पर क्या ठेकेदारी कंपनी पर आपकी तरफ से विभाग की तरफ कोई कार्रवाई होगी सर? निश्चित रूप से होगी। मैंने उनको धमकी भी दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। टेंडर कैंसिल करने की प्रक्रिया होगी। जो टेंडर ऑनलाइन है उसको कैंसिल करने की बात मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मतलब स्पष्ट रूप से जो प्रबंधन पर दबाव डाल रहे हैं ये चीज़ जिला प्रशासन के भी संज्ञान में है, हर आदमी के संज्ञान में है। तो अगर इस तरह हमारे अस्पताल का कार्य बाधित होगा तो हम भी कार्रवाई, हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे।